हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। आज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का, जिसको बोलते हैं आरोही या अवरोही क्रम में भिन्नों को लगाना। यस फ्रेंड्स, अब तक हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालना पहचान चुके हैं और फ्रैक्शन से रिलेटेड मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। आपको अगर वो वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सीखते हैं हम आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को कैसे लगाते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखते देखते आप भूल ही जाते हैं कि इसको लाइक भी करना है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको लाइक भी करना है, तो प्लीज़ अभी आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और ज़रूरत पड़े तो इसको शेयर भी करिएगा। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 4/5, 5/6, 6/7, इसको आरोही यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मैं आपको बता दूं कि इंक्रीजिंग को बोलते हैं आरोही क्रम और डिक्रीजिंग को बोलते हैं अवरोही क्रम। अगर आपके माइंड में आरोही या अवरोही से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। आरोही और अवरोही हिंदी में, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके माइंड में कभी कभी ये प्रॉब्लम रहती है कि आरोही कौन सा होता है, अवरोही कौन सा होता है। वो ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत कर जाते हैं कि इसमें से घटता हुआ क्रम कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आरोही अवरोही आपने हिंदी पढ़ी होगी, तो हिंदी में अब से मीन्स क्या होता है, रुकना। जहां पर रुकावट आ गई यानी कि आप घट रहे हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, अवरोही मीन्स घटना, इसमें घटते हुए क्रम में आता है। आरोही आप बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आरोही आप बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो इसलिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे। अवरोही उसमें कोई रुकधान आ गया, आप रुक रहे हैं, इसी वजह से उसको बोलते हैं अवरोही। तो ये आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। आरोही मीन्स बढ़ता क्रम, अवरोही मीन्स यानी कि कोई रुकावट है तो वो घटता हुआ क्रम। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगाएंगे, इससे रिलेटेड जो आज की वीडियो है इसको समझने के लिए, इससे जो लास्ट वीडियो है मेरी जिसमें मैंने सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न को पहचानना बताया है, प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो ये क्वेश्चंस आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में समझाया था कि सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न, इन भिन्नों को पहचानने का तरीका क्या होता है। देखते हैं हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे। सबसे पहले जो आपको भिन्न दी हुई है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें से नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा के देखिए, यानी कि डिफरेंस देखिए। 5 में से 4 गए, ये डिफरेंस आया आपका 1। 6 में से 5 गए, डिफरेंस आया 1। 7 में से 6 गए, डिफरेंस आया 1। ये मैंने कंडीशन बताई थी जब डिफरेंस सेम आए, यानी कि जो भी भिन्न दी हुई हैं उनका डिफरेंस जब सेम आए। नीचे से ऊपर वाली जो भिन्न होती है, हमें उसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटाना होता है। जब वो डिफरेंस सेम आता है तब क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर को देखिए, अंश को देखिए। जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटी। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंस बिल्कुल सेम आया है, तो जो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न आपकी छोटी होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। छोटे से बड़ा लिखा जाता है 4/5। उसके बाद देखिए 4 के बाद 5 आता है तो बिल्कुल 5/6 लिखेंगे। 5 के बाद 6 आता है तो 6/7 लिखेंगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरीके से आप किसी भी भिन्न को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे। आपने देखा क्या मैंने कोई भाग किया या यहाँ पे डेसिमल में कोई वैल्यू ली? नहीं ली। हम डायरेक्ट देख कर ही इस चीज़ को समझ पाएंगे और आंसर्स को निकाल पाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, भिन्न का डिफरेंस निकालना है। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को माइनस कीजिए। अगर सभी भिन्नों का डिफरेंस सेम आए तो केवल आप अंश को देखिए। जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश छोटा होगा तो बढ़ते हुए क्रम में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग जाएगा। इसका 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। इसी तरीके से ये भिन्न भी बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगी। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घटते हुए सही क्रम में है। इसमें मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रही हूँ, यानी कि घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। और क्वेश्चन में आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। इन चारों ऑप्शंस में से क्वेश्चन ये कह रहा है सही क्रम में कौन सा है।
जो आपका ऑर्डर घटते हुए क्रम में होगा वही ऑर्डर आपका सही होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम अपने ए ऑप्शन के पहले तो जो हमारी जो टेक्निक है, जो हमारा प्रोसेस है, उसको हम कर लेते हैं। 5/7, 9/11, 7/8, यही 3 संख्याएं हैं। देख लीजिए सभी में 5/7, 7/8, 9/11, हमें उसको बस क्रम में लगाना है। सबसे पहले हम अपने प्रोसेस को करते हैं। 7/8 डिफरेंस कितना आया, 1। 11/9 डिफरेंस कितना आया, 2। 5/7 डिफरेंस कितना आया, 2। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। डिफरेंस, ये कंडीशन वो है जब आपका नीचे वाले से जो डिफरेंस होता है सभी भिन्नों का अलग अलग आए। ऊपर वाले में डिफरेंस सेम था तीनों का, 1 1 1। जब डिफरेंस सेम होगा तब हम अंश को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर तो डिफरेंस अलग अलग है, इनमें 2 2 आ रहा है, इसमें तो 1 ही आ रहा है। अब क्या करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जिसका डिफरेंस जितना कम होता है वो भिन्न उतनी ही बड़ी होती है। अपोजिट होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल याद कर लीजिए, अपोजिट होता है। जितना डिफरेंस कम होगा भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। अगर डिफरेंस, यानी कि मैं बात करूं डिफरेंस की, डिफरेंस अगर बड़ा होगा तो जो आपका फ्रैक्शन है वो छोटा होगा। अगर आपका डिफरेंस छोटा है यानी कि कम है डिफरेंस, तो आपका फ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा। बिल्कुल आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अंतर आपका ज़्यादा आएगा तो भिन्न आपकी छोटी होगी, और अंतर आपका छोटा आएगा तो भिन्न आपकी बड़ी होगी। अब आप देखिए यहाँ पर 2 सेम आ रहे हैं, 1 1 है। इसमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये भिन्न तो सबसे बड़ी है। इस चीज़ का तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये भिन्न सबसे बड़ी है क्योंकि डिफरेंस सबसे कम है। अब हमें इसको क्या लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। ये दोनों संख्याएं सेम है। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बिल्कुल देख लीजिए दोनों सेम है। जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। जिसका हमें घटते हुए क्रम में लगाना है ना, तो सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न होगी, बिल्कुल 7/8 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अब हमें चूंकि ये घटते हुए क्रम में लगाना है। अब देखिए सेकंड नंबर पे इन दोनों में से कोई एक भिन्न जो इससे छोटी होगी, यानी कि सेकंड नंबर पे बड़ी कौन सी होगी, 9/11, बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों में से ये बड़ी है, ये सबसे छोटी है, तो ये हो जाएगी आपकी 5/7। देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, 7/8, 9/11, 5/7। ऑप्शन आपका सी सही हुआ। आप समझ पा रहे होंगे इसको। फिर मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। अगर सभी भिन्नों का डिफरेंस अलग अलग आए तो जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वो भिन्न छोटी होगी, डिफरेंस कम होगा भिन्न बड़ी होगी। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसमें से फिर छोटा देख लीजिए और बड़ा देख लीजिए, जो कि बहुत आसान है। जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। अगर आपको इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और इसको आपको समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में होगा, यानी कि जो आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्वेश्चन ये कह रहा है इन सभी फ्रैक्शंस में से कौन सा समुच्चय यानी कि जो सीरीज है वो आपकी आरोही क्रम में होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने सीरीज दी हुई है, तो हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हम पहले उसको, इसमें से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी एक सीरीज़ को ले लीजिए क्योंकि जो भिन्न हैं वो सभी में सेम हैं। आप अपने प्रोसेस को किसी भी एक से फॉलो कर सकते हैं और उसका आंसर आ जाएगा। इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस आया 1, 6 में से 5 गए, 1 डिफरेंस, 8 से 6 का 2 डिफरेंस, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है, 12 और 11 में 1 का डिफरेंस है। मैंने आपको क्या समझाया, जितना डिफरेंस कम उतनी संख्या बड़ी। ये दोनों डिफरेंस ये सेम है, इन दोनों में से ये सेम है। अब हम इसमें से देख लेते हैं, यानी कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। किस में लगाना है, आरोही क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मीन्स है सबसे छोटी संख्या सबसे पहले होगी, बिल्कुल। तो ये 1 1 है, ये तो बड़ी भिन्न हो गई, तो हम पहले 2 2 वाले ले लेते हैं। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, दोनों सेम है, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो यानी कि 6/8 हमारा सबसे पहले आएगा। इन दोनों में से ये छोटा हो गया, क्योंकि अब ये दूसरा वाला भी इसी के साथ का है, तो सेकंड नंबर पे हमारा ये हो जाएगा 7/9। ओके फ्रेंड्स, ये 2 हमारे
खत्म हो चुके हैं। अब क्या बचा हमारे पास, 11/12 और 5/6। दोनों का डिफरेंस सेम है, 1 प्रोसेस वही रहेगा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, यानी कि 5/6। अब ये भिन्न बड़ी है तो 11/12। अब जो आपके सामने इसमें साइन लगेगा वो इस तरीके से लग जाएगा। अब ये भिन्न हमारी 6/8 सबसे छोटी है, 11/12 सबसे बड़ी है। इस तरीके से ये हमारा आरोही क्रम में लग चुका है। अब इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, 6/8, 7/9, 5/6 और 11/12। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, और आप अब तक ये प्रोसेस सीख चुके होंगे। तो देखते हैं हम अपना अगला एग्जाम्पल कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड वो एग्जाम्पल कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को पूरा देख लिया करिए, बीच में इसको बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई छोटा सा भी पॉइंट आपसे मिस हो जाए। तो चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये 2 क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ और इसमें समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन और आते हैं। 4th एग्जाम्पल अपना देख रहे हैं, 7/11, 16/20, 21/22 भिन्न को अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे साथ ही आप भी कॉपी पेन उठाइए और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप इसको सीख चुके हैं किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, किस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तीनों भिन्न है, डिफरेंस ले लेते हैं इनका। 7 में से 11 गए, यानी कि आपका सामने 4 का डिफरेंस है। 20 में से 16, यानी कि 4 का डिफरेंस है। 22 में से 21, 1 का डिफरेंस है। बिल्कुल, इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा तो दोनों में से सबसे छोटा अंश, यानी कि 7/11, उसके बाद 16/20, ये तो हो गए आपके दोनों छोटे, और जो सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका 21/22। अब इसमें आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम में, ये सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। इसको आपको किस में लगाना है, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, ये है, यानी कि इससे बड़ा ये, और 7/12 से ये। अब ये देखिए 7/11, 16/20, 21/22 सबसे बड़ी संख्या है। अवरोही क्रम में क्या लगाते हैं, सबसे पहले 21/22 लगाएंगे, उसके बाद 16/20 लगाएंगे, उसके बाद 7/11। ये हो गया आपका आंसर, घटते हुए क्रम में लग गया। सबसे डिफरेंस जिसका कम था वो संख्या सबसे बड़ी होगी, वही भिन्न आपकी बड़ी होगी। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो 16/20, जो छोटा होगा वो 7/11। इस तरीके से आपका ये आंसर निकल चुका है। अब हम देखते हैं अपनी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 3/7, 11/13, 5/7, 7/8 और 5/9, ये तो हो गई आपकी एक सीरीज। भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग कितना है ना थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, ये जो पूरी सीरीज दी हुई है इसमें से सबसे छोटी भिन्न निकालनी है, सबसे बड़ी भिन्न, और उसको ऐड करना है, योग पूछ रहा है। आपके सामने इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। 3/7, 4 का डिफरेंस हो गया। 11/13, 2 का डिफरेंस है। 5/7, 2 का डिफरेंस है। 7/8, 1 डिफरेंस, और 5 और 4, 4 का डिफरेंस। बिल्कुल, अब मैंने क्या बोला, जिसका डिफरेंस सबसे कम वो संख्या सबसे, वो भिन्न सबसे बड़ी। 4, 2, 2, 1, 4। सबसे कम डिफरेंस किसका आ रहा है, 7/8 का। तो सबसे बड़ी भिन्न, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई आपकी, सबसे बड़ी भिन्न आपको मिल चुकी है, जो कि है आपकी 7/8। अब 3 भिन्न है जिनका 4, 2, 2, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इन 2 वालों को तो लेंगे नहीं, क्योंकि आपके सामने 4 डिफरेंस वाली भी 2 भिन्न हैं। अब इसमें से बड़ी कौन सी होगी, 3/7, 4/9। दोनों पे देखिए अंश इसका 3 है, इसका 5 है, तो ये छोटी भिन्न होगी, हमें सबसे छोटी ही तो लेनी है। तो 3/7 आपकी सबसे छोटी भिन्न आ गई, सबसे छोटी। 4 और 4 दोनों का डिफरेंस सेम था, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो सबसे छोटी भिन्न आपको मिल चुकी है, जो होगी आपकी 3/7। ये तो हो गई आपकी सबसे छोटी भिन्न। अब इसमें से हम इसका जो योग पूछा है ऐड करना हम कर लेते हैं। 7/8 प्लस 3/7, इसको ऐड करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। 7 8 56, 4 7 7 49, 8 3 24।
अब इसको ऐड करके 49 प्लस 24 करना है आपको। 9 4 13 का 3 यानी कि 1 कैरी, 4 और 2 6 और 7 73/56। यहाँ तक आने के बाद इसको ज़्यादा सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से ऑप्शन देखिए, डिनोमिनेटर में 99 है, 63 है, 17 है, 56 है। आप ये देखिए नीचे 56 यानी कि 56 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको आंसर मिल चुका है, यही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 117/56, 56 में कम 56 और उसमें 17 जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप किसी भी भिन्न को, उनका जो कोई भी सीरीज दी हो, आप उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं, ये भी आप सीख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ हासिल हुआ हो, कुछ भी आपके माइंड के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में एक ऑल बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस कर दीजिए। क्यों? इसलिए जिससे कि मेरी जो न्यू वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप हर वीडियो को देख सकें और टाइम टू टाइम उसको ले सकें। मैं आपके लिए डेली एक नई वीडियो लेकर आती हूँ, जिससे कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 2021 और 22 जॉब के लिए इतना अच्छा है ना, इसमें इतनी सारी जॉब्स आने वाली हैं। जो भी बच्चा मेहनत करके तैयारी कर रहा है उसको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए। और लास्ट में मैं अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।